Hello students, welcome to Indian Polity online classes. Myself Dev Prasad Naik, Faculty of Indian Polity, Competitive Success Point, Berhampur. Students, आज क्लास रे आमर टॉपिक रही जे आमर MCQ ऊपर डिस्कशन करवा आमे तो टॉपिक अच्छी इंपोर्टेंट MCQs रिलेटेड टू प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रीएम्बल अच्छी तो से प्रीएम्बल रिलेटेड किसी इंपोर्टेंट MCQ जोटा कि एग्जाम रे वेरियस टाइम पचारि थाउची तो ता ऊपर आज आम डिस्कशन करके देखिबा। तो टोटल 28 क्वेश्चन अच्छी जोटा कि सब क्वेश्चन गुड़ाक क्या बेस अच्छी ना प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे बेस अच्छी। तो समस्त यार आंसर को करेक्ट करने ट्राए करवा। तो ता पूर्व इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल कौन एवं से कौन लिखा जाइए से विषय आम टे भल भाव देखीदे। तो समस्ते भल भाव लाइन बाय लाइन ताको भल भाव पढ़ा एवं ता भर प्रत्येक वर्ड को लेकिन आमर कौन हुए ना क्वेश्चन फॉर्मेशन हुए। तो से आम जी भी पारुचंती तो प्रीएम्बल टाको मन रखिदेवाई चेष्टा करंतु। तो प्रीएम्बल किसी आमर एमती अच्छी तो ये हूँ आमर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो प्रीएम्बल बाको मिरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कह जाए। जमती आम गोटे बुक को पढ़ा पूर्वर से बुक रे को विषय लिखा अच्छी तापाई गोटे प्रीएम्बल थाए। प्रीएम्बल को पढ़ला मुखबंध आम जहाँ कहते ताको पढ़ी सारापर जमी आम जानीपारू जे प्रकृत से भितर कौन लिखाई तो सेमती ये भी कौन होती ना आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे प्रीएम्बल मेंशन अच्छी। तो ये हूँ आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल रे कौन लिखाई आम पढ़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये कौन थिला ना आमर टोटल प्रीएम्बल रे जहाँ किसी भी लिखाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फर्स्ट रे जो प्रीएम्बल अच्छी तो सी प्रीएम्बल रे जहाँ भी किसी लिखाई सी हूँ आम ताको बर्तमान पढ़ी देखिले। तो ये कौन ना फर्स्ट रे कौन लिखाई ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रीएम्बलटा से मैंने क्या ना निजे कर ना निज पीपल ऑफ इंडिया कर। देन से भितर को वार्ड को यूज कराई सोवरिजिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो प्रत्येक वर्ड को आम यूज मन रखा। तो ये जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी को यूज कराई। देन फर्टिनिटी आ गोटे वर्ड को यूज कराई। तो या किए अडप्ट कौटी अडप्ट या कराई ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कराई केबे कराई ना 26 डे ऑफ नवेम्बर 1949 रे कराई। तो से निजे तैयारी करछंती निजे ताको अडप्ट करके निज पई ताको कौन करछंती लागू करछंती। तो ये थिला कौन ना हमर प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो या ऊपर केमती कौन क्वेश्चन आसे तो से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बेस करके आज आम टोटाल कौन रो ना आमर 28टा इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आम आज डिस्कसन करवा। तो डेरी न करके ले स्टार्ट करवा। तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना फास्ट क्वेश्चन आमर अच्छी व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मेकिंग को लेकिन कौ स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छी। तो आम 4टा स्टेटमेंट को पढ़ा देन ता भर कौ स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छी देखा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सम प्रिंसली स्टेट्स वेर नॉट रिप्रेजेंटेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो किसी प्रिंसली स्टेट
आमर रिप्रेजेंट करनथिले कोथिरे ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आम जानछन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होची सेही असेंबली जहा द्वारा आम देश पई कोन कराइतला ना गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी कराइतला सेही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रो मेंबर माने ही कोन करथिले ना आम कंट्री रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करथिले देन यार जो मेंबर मान थिले से माने कोट जाउथिले ना से माने हमर ब्रिटिश इंडिया रे जाउथिले देन हमर प्रिंसली स्टेट्स मानकरू जाउथिले तो सी कौच कि प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेट करनथिले बारी तांकर रिप्रेजेंटेटिव दे नथिले कोठी ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इतला फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर डायरेक्ट बट लिमिटेड सफरेज तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो जो मेंबर मानकू बाछिबा पई जो इलेक्शन हेतिला सेटा डायरेक्टली हेतिला किंतु समस्त को वोटिंग रो किछि लिमिटेड सफरेज को प्रोवाइड कराइतला बट इलेक्शन केमि दितला ना डायरेक्ट हेतिला कि कहूछि ना सेकंड स्टेटमेंट कहूछि थर्ड स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आल्सो सर्व्ड एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट भाव में काम करतुला तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बेले बेले कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करने काम करतुला ता सहित कौन करतुला ता सहित से गोटे प्रोविजनल पार्लियामेंट भाव में काम करतुला थर्ड स्टेटमेंट अनुଯାयी तो फोर्थ स्टेटमेंट सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स केम इनटू फोर्स February 26 January बिफोर 26 January 1950 तो कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि प्रोविजन आम कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ भी किछि प्रोविजन अच्छी तो से किछि प्रोविजन को 26 जनवरी 1950 तो जब आम कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्स कराला ता पूर्वर किछि प्रोविजन को मध्य कौन कराइतला ना लागू करा जाइथिला तो ये चारटा स्टेटमेंट देछि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर तो या पर कौन कहिछि ना चूज द करेक्ट आंसर चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो तो आमर जो ऑप्शन अच्छी कोड गुड़ा अच्छी तो या भीतर कोड ऑप्शन टा करेक्ट माने ऊपर जो हम चारटा स्टेटमेंट पढ़ले ये चारटा स्टेटमेंट भीतर को स्टेटमेंट गुड़ा ट्रू अच्छी तो करेक्ट कौन कौन रहा ना आम देखा यार करेक्ट आंसर कौन हम तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हम आर करेक्ट आंसर 3 आउ 4 तो कहीं 1 और 2 कहीं हम ना ऑप्शन 1 कही सम प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट रिप्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसी प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे पार्टिसिपेट करनथिले तो ये रॉन्ग कहीं ना समस्त प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट करथिले कोठी ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे सेति पई वन स्टेटमेंट कोन हला ना रॉन्ग होची इनकरेक्ट होची सेकंड टा कहीं इनकरेक्ट होची ना इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर डायरेक्ट बट लिमिटेड सफरेज तो कौन ना ये कौन इलेक्शन डायरेक्ट है नथिला ये कौन इलेक्शन डायरेक्ट है नथिला ये केमती होता ना इनडायरेक्ट इलेक्शन ता सहित नॉमिनेटेड तो इनडायरेक्ट इलेक्शन और नॉमिनेटेड माध्यम आमर मेंबर को चूज कराइतला कोठी ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को तो से सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट मध्य कौन होची ना फॉल्स होची बाकी जो रहिले 3 और 4 तो ये कौन होची ना करेक्ट कहीं ना पार्लियामेंट आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भाव में काम करतुला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देन ता सहित एज ए पार्लियामेंट भाव में कौन करतुला ना काम करतुला तो जब हम देखा स्टेटमेंट 4 तो स्टेटमेंट 4 को जो हम देखा तो स्टेटमेंट 4 रे कौन ना आमर कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कराला 26 जनवरी 1950 बट आमर जिते 26 नवेम्बर 1950 रे जिते आपको एडप्ट कराइतला से समय आमर 11 आर्टिकल को कौन कराइतला ना 11टा आर्टिकल को आमर लागू करा जाइतला जेमति कि इलेक्शन कमिशन रिलेटेड आर्टिकल सिटीजन्स रिलेटेड आर्टिकल को एमति किछि आर्टिकल को टोटल आमर 11 आर्टिकल को कौन कराइतला ना लागू करा जाइतला तो इठी ऑप्शन ऑफ स्टेटमेंट 3 और 4 कौन अच्छी ना करेक्ट अच्छी बट 1 और 2 इनकरेक्ट अच्छी कौन भाई हम देखिले तो से यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर बी हमार करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 2 which of the following terms was not included in a union of trinity by Dr. V.R. Ambedkar in his concluding speech in the Constitution Assembly तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे जिते कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हला तो तैयारी हो सारा पर गोटे फाइनाल कनक्लूडिंग स्पीच देइथिले गोटे किए देइथिले ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर देइथिले गोटे कनक्लूडिंग स्पीच देइथिले तो से स्पीच रे से तीनटा वर्ड को यूज करथिले जोटा को कौन कह जाए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी
यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहुए क्या ना जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनल रे तैयारी हो सारा पर कॉन्स्टिट्यूशन जो कंक्लूडिंग स्पीचटा देते डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर तो से स्पीच रे से तीनटा वर्ड को यूज करते से तीनटा वर्ड को कौन कहुए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बोली कहुए तो आमर क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज नॉट इंक्लूडेड in a union of trinity by Dr. B.R. Ambedkar in his concluding speech in the Constitution Assembly तो से जो तीनटा वर्ड को यूज करते तो या भीतर को वर्डटा से नथिला तो को वर्डटा से नथिला तो ऑप्शन कौन अच्छी ऑप्शन ए लिबर्टी ऑप्शन 2 फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन सी इक्वालिटी ऑप्शन डी फ्रैटर्निटी तो या भीतर को वर्डटा यूनियन ऑफ ट्रिनिटी रे नथिला माने बी.आर. आंबेडकर तंकर कंक्लूडिंग स्पीच रे एई चारोटी वर्ड भितरु को तीनोटी वर्ड को यूज करथिले अर्थात को वर्ड को यूज करी नथिले तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो ऑप्शन ए बी सी डी भितर करेक्ट आंसर कौन हबो क्वेश्चन नंबर 2 रो तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो ना ऑप्शन नंबर बी कहीं आम कहीं जानी ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर कंक्लूडिंग स्पीचटा कौन थिला कंक्लूडिंग स्पीचटा कौन थिला किंतु आम जब ये लॉजिक लगे ट्राए करवा तेज आम देखा जे कॉन्स्टिट्यू आमर प्रिएम्बल रे लिबर्टी विषय भी मेंशन अच्छी इक्वालिटी मेंशन अच्छी फ्रैटर्निटी वर्ड मध्य मेंशन अच्छी बट को वर्डटा मेंशन नहीं ना से फ्लेक्सिबिलिटी वर्डटा मेंशन नहीं देन यूनियन ऑफ ट्रिनिटी भितर लिबर्टी भी थाए इक्वालिटी भी थाए फ्रैटर्निटी भी थाए तीनोटी जाक वर्ड को बी.आर. आंबेडकर निजर कंक्लूडिंग स्पीच रे यूज करते बट को वर्ड को यूज करते ना फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड को से यूज करी नथिले तो ये थिला ऑप्शन बी थिला करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 with reference to the Constitution Assembly consider the following statement तो Constitution Assembly को लेके जो स्टेटमेंट गुड को दिया है तो से स्टेटमेंट गुड को कंसीडर करके देखिबा तो फर्स्ट स्टेटमेंट को द Constitution Assembly consists of different elected members from the princely states तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिफरेंट इलेक्टेड मेंबर आसथिले इलेक्टेड है कि मेंबर आसथिले कोठू ना प्रिंसली स्टेट रु इलेक्टेड है कि मेंबर आसथिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेकंड स्टेटमेंट कोची मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस वेर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय मेंबर ऑफ द प्रोविंशनल असेंबली तो प्रति प्रोविंस रे जो प्रोविंशनल असेंबलीज थिला तो से प्रोविंशनल असेंबली रो मेंबर मान को द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है कि मेंबर माने इलेक्टेड हेतिले कोठी की ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को थर्ड स्टेटमेंट कोची देयर वाज ए प्लान टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो तैयारी कराइतला सेटा को प्लान रे तैयारी कराइतला ना सेथिरे पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर रहिबे आ पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर रहिबे सो एमती करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को तैयारी कराइतला तो ए तीनटा स्टेटमेंट भितरु हमर क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द आर इनकरेक्ट तो या भितरु कोटा इनकरेक्ट अछि तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो स्टेटमेंट 1 2 और 3 भितरु को गुड़िक इनकरेक्ट अछि तो ऑप्शन अछि ओनली 1 एंड 2 ओनली 1 एंड 3 ओनली 3 तो करेक्ट आंसर कौन हबार तो यार करेक्ट आंसर हबो ओनली 1 ऑप्शन बी हबार करेक्ट आंसर काहे ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स तो प्रिंसली स्टेट रे इलेक्टेड प्रिंसली स्टेट वर्ड यूज होला ता सहित एटी इलेक्टेड मेंबर यूज होला तो ये टोटली कोन हबो ना रॉन्ग हे जो कम पे रॉन्ग हबो नाम जानछिन जे हमर इलेक्टेड हेतिले मेंबर माने इनडायरेक्टली इलेक्टेड हे आस्तिले मेंबर माने कोड के आस्तिले कोड आस्तिले ना ब्रिटिश इंडिया प्रोविजन रो आस्तिले बट हमर प्रिंसली स्टेट रो मेंबर माने केमिति आस्तिले ना प्रिंसली स्टेट रो हमर मेंबर माने नॉमिनेटेड हे कि आसीतिले किंतु एटी कोन करै छै ना इलेक्टेड मेंबर लिखा छै सेति पई कोन ना ये ऑप्शन कोन हबो स्टेटमेंट कोन हबो ना रॉन्ग हबो बाकी आउ दुटा ऑप्शन हमर करेक्ट अछि जोडा कि हमर एटी कोन अछि ना हमर प्रोविंशनल असेंबली रो मेंबर माने इनडायरेक्टली इलेक्टेड करके पठाउतिले काको ना ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस रो मेंबर मान को पठाउतिले देन थर्ड रे जदि हम देखिबा हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीटा को प्लान रे तैयारी हितला ना सेतिरे पार्टली इनडायरेक्ट इलेक्टेड पर्सन थिले पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी पर्सन को नै कि से बॉडीटा कोन हितला पार्टली से कोन हितला ना पार्टली इनडायरेक्ट इलेक्टेड देन आउट ता से तो कोन हितला ना नॉमिनेटेड को मिसे कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोन हितला ना फॉर्मेशन हितला
तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन गुड़िक भितर क्या सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए किए माने क्या डिस्क्राइब कले जना जाए जे ये हूँ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबोव्स। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना आम बहुत थर क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जाम मानक समस्ते आम या भर जानते क्या हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए। तो आम समस्त जानते हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए ना ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 क्या भितर इनक्लूडेड ना आर्टिकल 32 आमर इनक्लूडेड फंडामेंटल राइट भितर कहीं ना फंडामेंटल राइट रे 32 आर्टिकल क्या सहित रिलेटेड रोचे ना आमर कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी सहित इनक्लूडेड जहाँ भितर आम केतेटा पाँच 5टा रीड पाँच हेबियस कॉर्पस मांडामस सेक्यूररी कोवारेंटो प्रोहिबिशन। तो एमती आम 5टा रीड पाँच तो ही कौन कहुए ना हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए। जब आम देखा ये फंडामेंटल राइट को पार्ट रे मेंशन अच्छी फंडामेंटल पार्ट ड्यूटी आमर थर्ड पार्ट रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अच्छी। जब आम देखा आर्टिकल 32 तो सही पार्ट थर्ड रे ही मेंशन अच्छी कहीं ना फंडामेंटल राइट रो गोटे कौन ना पार्ट। जब हम देखा फंडामेंटल ड्यूटी तो ये कौट मेंशन अच्छी ना 4th ए रे मेंशन अच्छी कहीं ना आमर 4th रे किए मेंशन अच्छी ना आमर 4th रे मेंशन अच्छी डीपीएसपी। देन आमर 4th ए रे जब हम देखा तो 4th ए रे किए मेंशन रोची ना 4th ए रे आमर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन होइछि। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए। क्वेश्चन नंबर 5 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दुईटा स्टेटमेंट देछि ताको हम कंसीडर करके देखिबा। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 नॉट ऑल द प्रोविजंस of the constitution came into force till this date। तो constitution को adoption केबे कराइतला ना अडॉप्ट कराइतला हम 26 नवंबर 1949 रे किंतु एथिरे constitution रो सबु एई तारिख रे constitution रो सबु प्रोविजन को लागू करा जाय नथिला। तो इको स्टेटमेंट फर्स्ट अनुसार स्टेटमेंट सेकंड कोन कोछि ना 26 जनवरी 1950 कंसीडर एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 जनवरी 1950 को ही कंसीडर करा जाए जे आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो स्टार्टिंग डेट भाव में आमर कंसीडर करा जाए 26 जनवरी 1950 को। तो या भितर आमर क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ये दुटा स्टेटमेंट भितर करेक्ट स्टेटमेंट की ऑप्शन अच्छी ओनली 1 ओनली 2 बोथ 1 and 2 नन ऑफ द एबोव। तो या भितर करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हम कौन ना करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2 दुईटा जाक कौन अच्छी ना करेक्ट अच्छी कहीं आम पूर्व क्वेश्चन देखी 26 नवंबर 1949 आडप्शन कराइला आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सही समय से पार्टली किसी आर्टिकल को कौन कराइला लागू करा जाइतला किंतु सब आर्टिकल को सही दिन लागू करा जाई नथिला। सब आर्टिकल को केबे लागू कराला ना 26 जनवरी 1950 जो जगह आमर कॉन्स्टिट्यूशन डे भाव में पालन करछंती एवं ताकू ही आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो स्टार्टिंग डे भाव में मानुचंती। तो ये कौन ना दुईटा जगह स्टेटमेंट कौन अच्छी ना करेक्ट अच्छी। तो ऑप्शन कौन हम करेक्ट आंसर आर कौन हम ना ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 6 द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी हैज बीन टेकन इन प्रीएम्बल फ्रॉम। तो आमर प्रीएम्बल आम जो फास्ट देखिले प्रीएम्बल को पढ़िले से कही किसी वर्ड थिला जमती कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी। तो ये जो वर्ड गुड़िक आम प्रीएम्बल को कौटू टेकन करके निया कौटू आणाई वर्ड गुड़िक आमर प्रीएम्बल को। तो ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए फ्रेंच रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी स्वेडिश रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी अमेरिकन रिवोल्यूशन, ऑप्शन डी रशियन रिवोल्यूशन। तो
तो ता पूर्व आम देखा जे फ्रेंच रिवोल्यूशन ड्यूरेशन कौन थी ना फ्रेंच रिवोल्यूशन ड्यूरेशन 1789 रे स्टार्ट होगी 1799 पर्यंत जाइए। जब हम देखा रशियन रिवोल्यूशन 1917 टू 1923, अमेरिकन रिवोल्यूशन जो देखा 1765 रु 1783, देन स्वदेशी रिवोल्यूशन जो देखा तो 1850 रु स्टार्ट हो जाइए। तो कौन ना ये 4-5टा फेज देके आम कंट्री रे कौन होता ना निजर नेशनलिज्म को डेवलप करने स्वदेशी मुवमेंटा आम इंडिया रे डेवलप होता। तो ये जो रिवोल्यूशन है फ्रेंच स्वदेशी अमेरिकन रशियन, तो कौ रिवोल्यूशन रु टेकन करके निया वर्ड गुड़िक लिबर्टी इक्वालिटी और फर्टिलिटी जोड़ा कि आम प्रिएम्बल रे अच्छी। तो वर्ड गुड़िक 3टा वर्ड को कौटू टेकन करके निया। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए फ्रेंच रिवोल्यूशन। ऑप्शन ए फ्रेंच रिवोल्यूशन रु कौन कराई ना आमर लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी 3टी वर्ड को टेकन करके निया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज चेयर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 3टी कमिटी देइछि। तो ये कमिटी भितर कार चेयरमैन थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फर्स्ट कमिटी फॉर नेगोशिएशन विथ स्टेट्स, स्टेट मान को गोटे कंट्री रे कन्वर्ट करने सब स्टेट गुड़िक जो प्रिंसली स्टेट गुड़िक थे से गोटे कंट्री रे कन्वर्ट करने मिसिकी रही। तो सहित कथबार्ता करने गोटे कमिटी होता कहुए कमिटी फॉर नेगोशिएशन विथ स्टेट्स। सेकेंड कहुए कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट को तैयारी करने जो कमिटी होता। देन थर्ड कमिटी आमर कौन अच्छी ना कमिटी ऑन माइनॉरिटीज, संख्यालघु संप्रदाय जो कमिटी था कहुए कमिटी ऑन माइनॉरिटीज। तो आमर क्वेश्चन होची या भीतर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। करेक्ट मान कौन ना या भीतर को कमिटीर बा को कमिटीर चेयरमैन थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन कौन अच्छी, ऑप्शन ए अच्छी 1, 2 and 3, बी अच्छी 1 and 2, सी अच्छी 2 and 3 एंड डी अच्छी ओनली 2। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी बी 2 and 3। तो आम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कमिटी चेयरमैन थिले ना से कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट रो भी चेयरमैन थिले सहित कमिटी ऑन माइनॉरिटीज कौन थे से चेयरमैन थिले। किंतु ये पिला माने कोथरे चांस नेबे ना ये चांस कमी नियंती ना कमिटी फॉर नेगोशिएशन विथ स्टेट। तो सब प्रिंसली स्टेट गुड़िक मिसिकी गोटे देश में कन्वर्ट करने बेसी माने काम किए करते ना जेहेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल करते से समस्ते कौन कहती ना नेगोशिएशन विथ स्टेट कमिटी चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। बट सेमती किसी ना कमिटी ऑन नेगोशिएशन विथ स्टेट जो कमिटी तैयारी कराइला से कमिटी चेयरमैन किए थे ना से कमिटी चेयरमैन आमर थे जवाहरलाल नेहरू। से कमिटी चेयरमैन आमर थे जवाहरलाल नेहरू। देन आमर कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट जो होता तार किए सरदार पटेल। आउ गोटे कौन ये कमिटी ऑन माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी उपर सब अधिक काम किए करते ना माइनॉरिटी उपर सब अधिक काम करते बी आर आंबेडकर। से ड्राफ्टिंग कमिटी सहित कमिटी ऑन माइनॉरिटीज चेयरमैन कह जाए क्या माने किसी पिला चांस नहीं बी आर आंबेडकर। बट एमती किसी ना आम ये क्लीयर हो कमिटी ऑन माइनॉरिटीज चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट चेयरमैन थे किए ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन आम फास्ट जो अच्छी कमिटी फॉर नेगोशिएशन विथ स्टेट्स तो तार चेयरमैन किए थे ना जवाहरलाल नेहरू। ता सहित यूनियन पावर कमिटी थिला तार चेयरमैन होते जवाहरलाल नेहरू। देन आम देखा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी से भी जवाहरलाल नेहरू होते। देन आमर प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार पटेल होते तार चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमिटी देखा तो बी आर आंबेडकर होते आम समस्त जानते। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमिटी जो देखा तो जेबी कृपालन होते आम फ्लैग कमिटीर चेयरमैन होते। तो ये चेयरमैनशिप आउ कमिटी गुड़ी को आम मन रखा। तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ना ये करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ। तो जब हम प्रीएम्बल को अकॉर्डिंग करके देखा तो अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल जब प्रीएम्बल अनुसार हम देखा तो अल्टीमेट पावरटा सबुठू अधिक पावरटा का हाथ में रोचे। तो ऑप्शन ए अच्छी पार्लियामेंट, बी अच्छी प्रेसिडेंट, सी अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
डी अच्छी पीपुल तो क्या पाखे अल्टीमेट पावरटा रहे आम प्रिएम्बल अनुसार तो प्रिएम्बल अनुसार करेक्ट सबुठ अधिक पावर क्या पाखे रहे ना यार करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पीपुल। तो पीपुल पाखे कौन रहे ना अल्टीमेट पावर रहे कहीं रहे ना आम जानते जो प्रिएम्बल आम फास्ट पढ़ले तर फास्ट लाइन रे आम कौन पढ़ी ना फास्ट लाइन रे पढ़ी जो स्टार्टिंग लाइन अच्छी वी द पीपल ऑफ इंडिया तो आम भारतवासी तो भारतवासी ही कौन होती ना जो पीपुल इंडिया पीपुल से पाखरे ही कौन ना से ही कन्स्टिट्यूशन असेंबली को तैयारी करते देन से ही कन्स्टिट्यूशन को तैयारी कले देन से ही एडाप्शन कले देन ही कन्स्टिट्यूशन काम करुच्ची तो आम कंट्री रे तो प्रिएम्बल अनुसार अल्टीमेट पावरटा क्या पाखे रोचे ना पीपुल मान पाखरे ही रोचे। क्वेश्चन नंबर 9 Consider the following statements related to the amendment in the preamble. तो preamble को जो amendment कराइला से जो संशोधन कराइला ताकू नहीं कि जो statement गुड़ी को अच्छी से statement गुड़ी को consider करके देखिबा। तो तीनटा statement अच्छी so far only one constitutional amendment has been done in the preamble. तो preamble पाई आज पर्यंत केवल थोड़ा ही constitutional amendment कराइछि। Second, it was done by the Janata Party government under the 42nd Amendment Act. और जो गोटे थर ही कन्स्टिट्यूशन रे अमेंडमेंट कराई प्रिएम्बल को अमेंड करिया पाई तो सेटा केबे कराई ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट को गवर्नमेंट समय ना जनता पार्टी गवर्नमेंट समय सेकंड स्टेटमेंट अनुसार। तो थर्ड स्टेटमेंट अनुसार द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अनमियस वोट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जदि आम प्रिएम्बल को प्रिएम्बल आम कॉन्स्टिट्यूशन रे थिबा प्रिएम्बल को जदि आम संशोधन करिया को चाहिबा अमेंडेड करिया को चाहिबा तो एटा केमिति हे परिबो ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो सब मेंबर मानकर सम्मति क्रमे सहमति क्रमे ही आम प्रिएम्बल को कौन करि परिबा ना संशोधन करि परिबा। तो हमर एटी क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो या भितरु करेक्ट स्टेटमेंट कोटा तो यार करेक्ट आंसर कौन हम तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहीं ऑप्शन ए हम तो ओनली वन ही करेक्ट हम 2 और 3 करेक्ट हेनी ओनली वन करेक्ट कहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रिएम्बल को केवल थरे ही अमेंडमेंट कराई तो ये ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर हम ओनली वन। तो 2 और 3 कौन करेक्ट हेनी ना 2 स्टेटमेंट कौन कहूँ ना इट वाज डन बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे तो अमेंडमेंट कराइला ठीक अच्छी बट से समय जनता पार्टी गवर्नमेंट नथिला से समय को गवर्नमेंट थिला ना इंदिरा गांधी का कांग्रेस थिला। इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी जो कि प्राइम मिनिस्टर थिले इंदिरा गांधी देन से समय हमर कोन हितला ना हमर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हितला जो कि हमर प्रिएम्बल को अमेंड कराइतला। तो से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। थर्ड को जो देखिए द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय यूनिमस वोट फॉर ऑल द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन आम प्रिएम्बल रे जदि आम अमेंड करिया चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो सब मेंबर को सहमति क्रमे ही करि परिबा। तो आम मन रखिया पड़े जे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो काम शेष हो जाइतिला केबे ना 1950 जनवरी 26 रे ही आमर काम सरी कारण कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तापर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोथि कन्वर्ट हो जाइतिला ना टोटली पार्लियामेंट को कन्वर्ट हो जाइतिला। तो जदि प्रिएम्बल रे आमे किछि अमेंडमेंट करिया चाहिबा तो पार्लियामेंट रे स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी जदि आमे आनी परछन्ती पार्लियामेंट रे टोटल मेंबर 2/3 मेजॉरिटी जदि आनी परछन्ती देन आमे कोन करि परिबा ना प्रिएम्बल को कन्वर्ट करि परिबा ताको अमेंड करि परिबा। किंतु एटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लिखाई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्तमान आम कंट्री रे नाही तो एथि ये मते कोन होबो ना इनकरेक्ट होबो। तो या भीतर करेक्ट केवल कोडा ना ओनली वन स्टेटमेंट जोटा कि हमर ऑप्शन भीतर कोडी अछि ना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। तो या भीतर किए कहूची इंडिया हूँ गोटे सेक्युलर स्टेट। इंडिया हूँ गोटे सेक्युलर स्टेट। तो या भीतर किए कहूँ इंडिया हूँ गोटे सेक्युलर स्टेट। तो ये ऑप्शन अच्छी आर्टिकल 25 आर्टिकल 44 आर्टिकल
29 तो सॉरी ये गोटे मिस्टेक अच्छी जे फोर्थ ऑप्शन ना तो फोर्थ ऑप्शन मुझे दे दूची फोर्थ ऑप्शन हूँ नन ऑफ द एबोव नन ऑफ द एबोव तो कौन हम करेक्ट आंसर तो या भीतर किए कहूँ जे इंडिया हूँ गोटे सेक्युलर स्टेट तो आम देखिए जानते आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 29 राइट टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस देन ऑप्शन 4 नोटा तो कौन हबार करेक्ट आंसर ना बहुत जन कहे आर्टिकल 25 कहीं ना राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन सहित रिलेटेड अच्छी फंडामेंटल राइट रो बट ये टोटाली इनकरेक्ट आर करेक्ट आंसर कौन हम नन ऑफ दी एबोव हम कहीं सेक्युलर वर्डटा आम सेक्युलर वर्डटा आम कॉन्स्टिट्यूशन रे केवल गोटे जगह ही यूज कराई दैट इज प्रिएम्बल अन्य कौन सी जगह मध्य आमर सेक्युलर वर्ड को यूज करा जाई नाही तो देन एट जदि प्रिएम्बल था फोर्थ ऑप्शन रे तब आंसर ही था प्रिएम्बल बट जति आमर नन ऑफ दी एबोव फोर्थ ऑप्शन अच्छी देन सी कौन हम ना करेक्ट आंसर हम क्वेश्चन नंबर 11 The preamble of the Indian Constitution says which of the following purpose the preamble of Indian Constitution टा को purpose रे काम करूची तो फर्स्ट अछि this indicates that the government has got the rights from the people तो कौन सरकार को अधिकार लोकों को पाखर मिली सेकेंड स्टेटमेंट इट स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू फुलफिल यह से उद्देश्य विषय रे कहे जहाँ को संविधान पूरा करने को चाहे स्टेटमेंट नंबर 3 इट हेल्प्स द जुडिशियरी टू इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन जुडिशियरी कौन करे ना जुडिशियरी को हेल्प करे जे कॉन्स्टिट्यूशन को समीक्षा करने समीक्षा करने जुडिशियरी को हेल्प करे किए ना प्रिएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने तो आम क्वेश्चन कौन अच्छी ना सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड गिवन बिलो तो करेक्ट आ भर करेक्ट स्टेटमेंट को आमको रेक्टिफाई करने को आइडेंटिफाई करने पड़ो तो ऑप्शन कौन अच्छी ओनली 1 and 2 बी अच्छी ओनली 1 and 3 सी ओनली 2 and 3 डी 1 2 and 3 बाजू कि आमर ऑल ऑफ दी एबोव तो यार आंसर कौन हम ना यार आंसर हम ऑप्शन नंबर डी 1 2 and 3 ऑल ऑफ दी एबोव हबार कौन ना करेक्ट आंसर कहीं ना गवर्नमेंट को जो पावर मिली क्या पाखर मिली लोकों पाखर मिली ठीक अच्छे प्रिएम्बल से कथा ही कहुई देन यह कौन ना से उद्देश्य विषय कहे जहाँ कि संविधान पूरा करने चाहे ठीक अच्छे देन ये कौन ना जुडिशियरी को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने ताकू समीक्षा करने हेल्प करे ये भी स्टेटमेंट कौन अच्छी ना करेक्ट अच्छी देन ये हमारे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी 1 2 and 3 क्वेश्चन नंबर 12 which of the following is true about Indian preamble तो इंडियन प्रिएम्बल को लेकिन फॉलोइंग को स्टेटमेंट ट्रू अच्छी इट इज लेंदर देन द अमेरिकन प्रिएम्बल तो इंडियन प्रिएम्बलटा अमेरिकार प्रिएम्बल ठू बड़ बा ताठू अधिक लंबा देन सेकेंड अच्छी इट इज द फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ प्रिएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होची फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन जार की गोटे प्रिएम्बल अच्छी थर्ड स्टेटमेंट इट इज अमेंडेड ओनली वंस टिल नाउ तो भारतर प्रिएम्बल को आज पर्यंत केवल थरे मात्र ही कौन कराई ना संशोधन कराई तो या भर से कौन कही ना ट्रू को बाछापी कही ट्रू तो ऑप्शन अच्छी 1 and 3 ओनली 2 and 3 ओनली 1 2 and 3 ओनली नन ऑफ दी एबोव तो कौन हमार करेक्ट आंसर तो हमें जानते इट इज अमेंडेड ओनली वंस till now ये भी ठीक अच्छी then it is lengther than the American preamble अमेरिकार preamble to Indian constitution रो preamble टा अधिक बड़ लंबा अच्छी तो ये भी ठीक अच्छी
सेकेंड स्टेटमेंट कौन इट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंग विथ प्रिएम्बल तो ये कौन अच्छी ना इनकरेक्ट अच्छी आम जानते आम प्रिएम्बलटा कौटू पर प्रिएम्बल जो आइडियाटा कौटू पर कराई ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रू पर कराई तो अमेरिका और इंडिया भितर इंडिपेंडेंट प्रथम किए होती तो अमेरिका होती अमेरिका प्रथम होती तो कॉन्स्टिट्यूशन कौटी प्रथम तैयारी कराई तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम अमेरिका तैयारी कराई जदि कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम अमेरिका तैयारी कराई अमेरिका प्रिएम्बल को बेस करके आम कंट्री प्रिएम्बल तैयारी कराई तो ओबियसली कौन हो प्रिएम्बलटा प्रथम को कंट्री लागू हो ना प्रिएम्बलटा प्रथम अमेरिका लागू हो कहीं अमेरिका आम कंट्री रू आगर इंडिपेंडेंट होती तार कॉन्स्टिट्यूशन को से प्रथम तैयारी कर सारी देन या भितर 1 आउ 3 हम कौन ना करेक्ट आंसर देन ऑप्शन बी रे अच्छी सॉरी ऑप्शन 1 रे अच्छी ए रे अच्छी 1 एंड 3 ओनली तो 1 आउ 3 होची या भितर कौन ना ट्रू स्टेटमेंट देन सेकंड स्टेटमेंट कौन अच्छी ना इनकरेक्ट अच्छी देन यार करेक्ट आंसर को ऑप्शन हम ना ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 13 with reference to the preamble contained in the Indian Constitution, consider the following statement. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल को रिलेटेड करके अगेन केतरा स्टेटमेंट दिया है ताको हम देखिबा द प्रिएम्बल वाज प्रिपेयर्ड फर्स्ट इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रथमे कौन प्रिपेयर कराइदिला ना प्रिएम्बल को प्रिपेयर कराइदिला सेकंड को द 42nd अमेंडमेंट एक्ट added 3 new words to the preamble socialist secular and integrity तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रथमे हमर कोन कराइला ना प्रिएम्बल को प्रिपेयर कराइतिला फर्स्ट स्टेटमेंट अनुसार ये कोन अछि ना ये रॉन्ग अछि कहीं ना प्रथमे हमर गोटे ड्राफ्टिंग कमिटी तैयारी कराइतिला सेतिरे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन कोन सब्जेक्ट रहबो ताकू लेखा होता देन 1 by 1 कौन कराइतिला ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कराइतिला 1 by 1 सब्जेक्ट को 1 by 1 पार्ट शेड्यूल को तैयारी कराइतिला हमको मन रखिया पड़ियो जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थिला प्रथमे किंतु से जो प्रिएम्बल है पूरा लास्ट रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो लास्ट टाइम रे कौन कराइतिला ना हमर प्रिएम्बल को मेंशन कराइतिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तो ये कौन अछि ना प्रिपेयर्ड फर्स्ट इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कौन अछि स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि बट द सेकंड हम देखिबा 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा कि हमर केबे हितला 1976 रे हितला 1976 एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी जो समय रे हम कंट्री नेशनल इमरजेंसी थिला से समय रे हमर 1976 रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी को द्वारा हितला जो थ्री कि हमर प्रिएम्बल रे तीनटा वर्ड को ऐड करा हितला दैट इज सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी तो ये कौन अछि ना करेक्ट अछि तो ये थ्रू हमर करेक्ट आंसर कौन हबो ना ओनली 1 ओनली 2 बोथ 1 एंड 2 नन ऑफ द अबव तो कौन हम 1 जदि हमरो इनकरेक्ट अछि देन आर करेक्ट आंसर कौन हम ना ओनली 2 ऑप्शन नंबर बी हम आर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द इंडियन प्रिएम्बल तो या भितरु इंडियन प्रिएम्बल रो पार्ट कोडा सेक्युलरिज्म फेडरलिज्म सोशलिज्म तो या भितर को वर्ड को गोटे किंबा गोटे रो अधिक वर्ड को हमर कोठी अछि ना हमर कोठी यूज कराइ छै ना प्रिएम्बल भितर यूज कराइ छै बा पार्ट ऑफ द इंडियन प्रिएम्बल त हम जानछन जे सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म ये दुईटा जाक वर्ड को हमर प्रिएम्बल रे कोन कराइ छै ना ऐड कराइ छै बट फेडरलिज्म बोली कोनोसी प्रकार वर्ड फेडरलिज्म बोली कोनोसी प्रकार वर्ड को हमर प्रिएम्बल भितर मेंशन कराइ नाही तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए 1 ओनली ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो ऑल ऑफ द अबव हबनी ऑप्शन आर कौन करेक्ट हबो ना 1 and 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 Which of the following statements about the preamble of the Constitution is false? तो जो स्टेटमेंट तीनटा दिया तो से स्टेटमेंट तीनटा भितर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल रिलेटेड को स्टेटमेंटा फॉल्स अछि इनकरेक्ट अछि
तो हम देखिए तो फर्स्ट कौन अच्छी द प्रिएम्बल कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो प्रिएम्बल को कौन सी प्रकार संविधानिक संशोधन द्वारा ताकू चेंज करा जाई पारिबो नाही। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 कहूची प्रिएम्बल वैल्यूज कैन नॉट बी अप्लाइड इन कोर्ट। प्रिएम्बल रो वैल्यू को कोर्ट रे अप्लाई करा जाई पारिबो नाही। स्टेटमेंट नंबर 3 द प्रिएम्बल इंश्योर्स द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। द प्रिएम्बल आमर कॉन्स्टिट्यूशन आमर संसदर सार्वभौमत्व को इन्श्योर करे। तो या भितर कौन ना सी कही या भितर कोटा फॉल्स अच्छी। ऑप्शन अच्छी ओनली 1 and 2, ओनली 2, ओनली 1 and 3। तो या भितर कोटा करेक्ट अच्छी। सॉरी कोटा फॉल्स अच्छी। तो फर्स्ट कौन कही ना प्रिएम्बल कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो प्रिएम्बल को कौन से प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा चेंज करा जाई परिबो नाही। एमती एटा ठीक कि कहीं हम प्रथम जानछन जे हमर प्रिएम्बल को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे चेंज करा जाई पारिछि। तो ये कौन अछि ना फॉल्स अछि। देन जदि हम तापर देखिबा प्रिएम्बल वैल्यूज कैन नॉट बी अप्लाइड इन कोर्ट। तो प्रिएम्बल रो वैल्यू को कोर्ट रे अप्लाई करा जाई परिबो नाही। ये भी कौन अछि ना फॉल्स अछि। कहीं ना कोर्ट रो वैल्यू को हमर कोर्ट अप्लाई करा जाई परिबो कोर्ट रे अप्लाई करा जाई पारिबो। द प्रिएम्बल इंश्योर द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो द प्रिएम्बल इंश्योर सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ये कौन अछि ना ठीक अछि। किंतु से कहि जे या भितर फॉल्स कोटा ना या भितर फॉल्स होछि हमर 1 and 2। ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 फॉल्स अच्छी। देन ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 3 कौन अच्छी ना ट्रू अच्छी। क्वेश्चन नंबर 16 हु ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रिएम्बल। तो हमर प्रिएम्बल रे जो सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को यूज कराई। तो या केबे यूज कराला ना 42nd अमेंडमेंट रे यूज कराला। तो प्रथमे एतबेले हमर प्रिएम्बल को तैयार कराउतला प्रिएम्बल लिखा होतला। तो सही समय रे मध्ये से माने सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को प्रिएम्बल रे ऐड करिया पय चाहिथिले इंट्रोडक्शन रे यूज करिया पय चाहिथिले किंतु केही जने ताको कोन करथिले ना अपोज कर दैथिले। तो क्वेश्चन होउची जे फॉलोइंग को पर्सनटा आमर से जो सोशलिस्ट और सेक्युलर को यूज करिया पय अपोज करथिले। तो ऑप्शन अछि एम के गांधी, प्रोफेसर केटी शाह, बी आर अम्बेडकर, नन ऑफ द अबव। तो किए मना करथिले जे प्रिएम्बल रे सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को यूज करा न जाऊ। तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो ना यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कौन करथिले ना सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को यूज करिया पय मना करथिले प्रथमे कोठी ना प्रिएम्बल रे इंट्रोडक्शन रे। तो करेक्ट आंसर कौन हबो ना ऑप्शन नंबर सी हबो आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 consider the following statements related to preamble and choose the correct statement। तो प्रिएम्बल रिलेटेड स्टेटमेंट गुडी को कंसीडर करके या भितरु जोटा करेक्ट अछि से स्टेटमेंट को चूज करिया पे गइछि। तो फर्स्ट अछि द प्रिएम्बल वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा हमर एक्सेप्ट कराइतला प्रिएम्बल को। सेकंड द प्रिएम्बल स्टेट्स द एस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो कौन द प्रिएम्बल और इंडियन पीपल कर जो एस्पिरेशन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन ताकू कौन करे ना जनाए। द प्रिएम्बल वाज अप्रूव्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू रेफरेंडम। द प्रिएम्बल को अप्रूव करिया पई हमर इंडिया पीपल मानक ठारू जनमत संग्रह कराइतला। देन तापर ताकू प्रिएम्बल को कौन कराइतला ना अप्रूव कराइतला। तो या भितर से कहि जे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिया पई कहि। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन हम ऑप्शन अच्छी ए ओनली 2, बी ओनली 1 and 2, सी ओनली 1 and 3 एंड डी ऑल ऑफ द अबव।
तो आम जानते जे आमर कौन ना सहसम्मति क्रमे प्रिएम्बल को एडॉप्शन कराइला देन रेफरेंडम रो कौन सी काम नहीं देन आमर स्टेटमेंट 3 कौन होची ना इनकरेक्ट होची द प्रिएम्बल स्टेट्स एस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ये भी कौन अच्छी ठीक अच्छी ऑप्शन 2 कौन अच्छी ठीक अच्छी जदि हम देखिए ऑप्शन 1 द प्रिएम्बल वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्शन करा है हमर कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्शन करा है कोठी ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का द्वारा तैयार हितला ना कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा तैयार हितला 1946 रे तो 1935 रे हमर प्रिएम्बल को एडॉप्शन करा है नाही ता सहित कोन ना कौन से रेफरेंडम द्वारा हमर प्रिएम्बल को अप्रूवल मिले तो ये ऑप्शन 1 भी इनकरेक्ट 3 भी इनकरेक्ट रहा देन करेक्ट कौन रहा ना ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 ही कौन रोची करेक्ट रोची तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए ओनली 2 ही कौन होची ना करेक्ट रोची क्वेश्चन नंबर 18 Which feature of Indian Constitution is a federal feature? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को फीचर टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे फेडरल फीचर भाव जना जाए गोटे संघीयता पूर्ण फीचर बोली कह जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कहा को कह जाए तो आर्टिकल 25 सॉरी ऑप्शन ए अछि 7th शेड्यूल देन हमर ऑप्शन बी अच्छी आर्टिकल 25 ऑप्शन सी अच्छी आर्टिकल 14 देन ऑप्शन डी अच्छी आर्टिकल 3 तो हम जो देखिबा आर्टिकल 3 का सहित रिलेटेड ना यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी सहित रिलेटेड यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी सहित रिलेटेड कौन सी स्टेट रो बा कौन सी एरिया रो बाउंड्री को जदि हम चेंज करबा ना को जदि हम चेंज करबा तेबे आर्टिकल 3 अंडर ताको मेंशन कराइछि आर्टिकल जदि हम 14 देखिबा आर्टिकल 14 टा का सहित इक्वालिटी बिफोर लॉ जोटा कि हमर फंडामेंटल राइट अंडर रे मेंशन अछि अगेन जदि हम देखिबा आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 अगेन फंडामेंटल राइट रो गोटे पार्ट हम जो देखिबा 7th शेड्यूल आमर जो 12th शेड्यूल अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ता भीतर जदि हम 7th शेड्यूल को देखिबा ये का सहित रिलेटेड ना ये लिस्ट मान सहित रिलेटेड को लिस्ट ना हम जानछन जे आमर 7th शेड्यूल रे तीनटा लिस्ट विषय कहै कौन से तीनटा लिस्ट ना गोटे हमर यूनियन लिस्ट गोटे स्टेट लिस्ट आ गोटे होछि हमर कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट भीतर केतेटा सब्जेक्ट मेंशन अछि ना यूनियन लिस्ट भीतर हमर 97 सब्जेक्ट मेंशन अछि स्टेट लिस्ट भीतर आबर केतेटा 66 सब्जेक्ट मेंशन अछि जेने हम देखिबा कॉन्करेंट रे केते अछि ना हमर कॉन्करेंट रे 52 सब्जेक्ट्स मेंशन अछि या ऊपर कोन ना या ऊपर यूनियन ऊपर पार्लियामेंट ही कोन करि परिबो लॉ फॉर्मेशन करि परिबो यूनियन लिस्ट ऊपर स्टेट लिस्ट ऊपर स्टेट रो लेजिस्लेचर करि परिबो कॉन्करेंट ऊपर हमर बोथ करि परिबे तो ये कौन ना पावर टाकू डिविजन कराला तो ये कौन है ना वन टाइप ऑफ फेडरल बड़ी काम कला फेडरल माने कौन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो स्टेट यूनियन भीतर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये होची कौन ना गोटे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फेडरल फीचर तो ये को का से रिलेटेड ना 7th शेड्यूल से रिलेटेड तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर ए 7th शेड्यूल Question number 19. Preamble is a part of Indian Constitution. Is this statement? तो preamble होची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट तो को स्टेटमेंट अनुଯାयी तो स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन हमर कहूची कोन ट्रू अकॉर्डिंग टू बेरीबेरी केस केबे हितला 1960 एथरे कौन कहला ना एथरे कौन कहला ना प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन हमर असला केशवानंद भारती केस 1973 एथरे कौन कहला ना जजमेंट असला जे प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जदी हमें देखिबा
तो ये कौन कर ट्रू अकॉर्डिंग टू बेरीबेरी केस तो बेरीबेरी केस तो हेनी कहीं प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बेरीबेरी केस मना करथिला जे प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहितला किंतु केशवानंद भारती कौन कहितला ना से कौन कहितला ना प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि हमर ऑप्शन ए फॉल्स होला ऑप्शन बी ट्रू होला तो फॉल्स ऑप्शन कौन होबो ना एबोलिश हो जिवो डी रे हमर अछि ट्रू ओनली आफ्टर 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 तो ये कौन ना यार कौन सी काम नाही डी रो काहे कि ना ये कौन ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे हमर प्रिएम्बल एज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किंबा नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए ऊपर कौन सी प्रकार स्टेटमेंट दिया जायनी कोठी ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे तो इटी कौन हो ना ट्रू अबाउट केशवानंद भारती तो कौन हो ना यार करेक्ट आंसर कौन हो ना ट्रू अबाउट केशवानंद भारती केस जोड़ा कि हमर केबे हिटला केशवानंद भारती केस 1973 रे जजमेंट आस्तिला जे प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी Question number 20. Which country inspired India to have a preamble to our constitution? तो को कंट्री रू इंस्पायर है कि आम कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे प्रिएम्बल को रखा है ऑप्शन अच्छी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देन आम ऑप्शन बी अच्छी यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन सी अच्छी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस ऑप्शन डी अच्छी आयरलैंड तो को कंट्री रू आमर बरो करके को कंट्री रू इंस्पायर है कि आम कंट्री रे कौन कराइतला कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे प्रिएम्बल को ऐड कराइतला तो यार करेक्ट आंसर हम कौन ना ऑप्शन नंबर ए यूएसए तो यूएसए रो इंस्पायर है कि हम कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे प्रिएम्बल को ऐड कराइतला जदि हम देखबा यूके को बेस करके कौन कौन निया छि तो हम देखबा तो यूके रो निया छि पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम बाइकैमरलिज्म ये सब कोन निया छि ना यूके रो निया छि तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज आइडिया ऑफ जस्टिस तो ये कोड नहीं है हमारा रशियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हम देखिबा आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन तो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रो हमर बेस करके नहीं है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी तो ये सब हमर नहीं है कोटू ना आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रो क्वेश्चन नंबर 21 Which of the following is true about the preamble? The preamble को नहीं कि कोटा ट्रू अच्छी है भीतर the preamble amendable, preamble non-justiciable, none of the above, both A and B. तो कौन अच्छी ना प्रिएम्बल अमेंडेबल प्रिएम्बल को अमेंड करा जाय परिबो अमेंडमेंट हेछि तो अमेंड करा जाय परिबो ये कौन अच्छी ना ठीक अच्छी नॉन जस्टिसेबल अर्थ कौन ना कोर्ट रे को इनफोर्स करा जाय परिबो ना नहीं जदि नाही तो से होछि नॉन जस्टिसेबल जदि कोर्ट रे ताकू अप्लाई करा जाय परिबो से होछि जस्टिसेबल तो ये कौन अच्छी नॉन जस्टिसेबल तो ये कौन अच्छी ना जस्टिसेबल ये कौन अच्छी ना रॉन्ग अच्छी जदि ये रॉन्ग हे गेला तो नॉन ऑफ दी एबो कौन हो ना रॉन्ग हे जिवो बोथ ए एंड बी भितरु ये भी रॉन्ग हो जिवो तो कौन हो ना इट करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए ट्रू जदि हम ट्रू देखिबा तो सी कौन ना अमेंडेबल जस्टिसेबल तो ये नॉन जस्टिसेबल अच्छी से आमर केवल करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए अमेंडेबल क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच अमेंडमेंट amended the preamble of the second time तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल को सेकेंड टाइम पई केबे अमेंडेड कराइतला ऑप्शन अछि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 नन ऑफ द अबव तो या फिर करेक्ट आंसर कोन हबो तो या फिर करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर टी नन ऑफ द अबव कहेंगे ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन को ओनली वंस टाइम पे ही कौन कराइतला ना अमेंडेड कराइतला बट एटी क्वेश्चन अछि जे सेकंड टाइम पे केबे अमेंडेड कराइतला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो या भीतर कौन सी मध्य अमेंडमेंट कौन ना सेकंड टाइम पे हेनी तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो ना नन ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 The idea of justice have been adapted in our preamble from
तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल रे जो जस्टिस वर्ड अच्छी तो सी जस्टिसटा को कंट्री रू एडप्ट कराई तो किसी समय पूर्व मुझे कहती कौ कंट्री एडप्ट करना सी नहीं राशियन रिवोल्यूशन भी कौन कराई ना एडप्शन करके जस्टिस तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर 24 क्वेश्चन नंबर 24 हु कॉल्ड द प्रिएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो किए कही जे प्रिएम्बल हूँ भारतीय संविधान परिचय पत्र बा आइडेंटिटी कार्ड एम के गांधी एन ए पालखीवाला बी आर आंबेडकर बी एन राव सॉरी यू हो जाए तो यू नुह ये कौन ना राव बी एन राव किए थे ना आम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बेनेगल नरसिंह राव अपॉइंट कराई कौ भाव कौन भाव ना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे से थिले आमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भाव काम करते बेनेगल नरसिंह राव तो बी आर आंबेडकर को आम जानते ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम के गांधी फादर ऑफ नेशन तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ना किए कही भारतर संविधान प्रिएम्बल हूँ तार परिचय पत्र तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी एन ए पालखीवाला कही जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल हूँ आइडेंटिटी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 25 द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल टा का ऊपर बेस अछि फिलोसफी ऑफ इंडिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंडियन कल्चर रिलीजियस कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं का सहित रिलेटेड ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा को किए आमर इनफोर्स करथिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे ना आमर करथिले 13 डिसेंबर 1946 रे जवाहरलाल नेहरू moved the objective resolution with letter went on to become the preamble of the constitution is slightly modified form एको adoption के भी इतला ना 22 जनवरी 1946 तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा ऊपर ही बेस करछि कोनटा ना हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल तो सेति पे यार करेक्ट आंसर कोन होबो ना ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 तीन स्टेटमेंट देछि तीन जजमेंट स्टेटमेंट देछि तीन जजमेंट मॉडल देछि तो फर्स्ट देछि बेरुबेरी यूनियन केस 1960 प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट नंबर 2 केशवानंदी भारती केस 1973 प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट नंबर 3 LIC ऑफ इंडिया केस 1995 प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन कौन कहूँ व्हिच ऑफ द एबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट या भितर को स्टेटमेंट टा करेक्ट अच्छी तो ऑप्शन अच्छी ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ऑल ऑफ द एबोव तो कोटा भितर करेक्ट अच्छी जदि हम देखा जे पूर्व आम देखी बेरुबेरी केस 1960 रे कौन कहला ना प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छी केशवानंद भारती केस 1973 रे जजमेंट कौन कहला ना प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी ठीक अच्छी 1995 रे LIC ऑफ इंडिया केस भी कौन कहला ना प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कौन अच्छी ना तीन जाक स्टेटमेंट ठीक अच्छी देन यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबोव करेक्ट। Question number 27 Indian Constitution ensure justice in which of the following तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल रे जो इनश्योर कराई जे जस्टिस दिया जीवो तो को मान को जस्टिस दिया जीवो को पर्सन मान को ना सोशल जस्टिस दिया जीवो ना पर्सन मान को इकोनॉमिकली जस्टिस दिया जीवो ना से मान को पॉलिटिकली जस्टिस दिया जीवो ना ऑल ऑफ द एबोव सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दिया जीवो तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना को प्रकार जस्टिस दिया जीवो इनश्योर कराई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे
ना ये सोशल भी दिज्व इकोनॉमिकल भी दिज्व एंड पॉलिटिकल भी दिज्व देन यार करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबो। क्वेश्चन नंबर 28 आज लास्ट क्वेश्चन हु सेड द प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो किए कही प्रीएम्बल होची आमर कंट्री रो सार्वभौम गणतांत्रिक और साधारणतंत्र राशिफल बोली किए कही हॉरोस्कोप। तो ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी एन ए पालखीवाला, ऑप्शन सी बी आर आंबेडकर, ऑप्शन डी के एम मुंशी। एम के गांधी को आम समझ जानते, बी आर आंबेडकर को भी आम जानते। बी आर आंबेडकर कौन कहते ना बी आर आंबेडकर कहते आमर 32 आर्टिकल विषय कहते हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पालखीवाला को जो देखा सी कौन कहते एल ए पालखीवाला कहते प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड, प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एम के गांधी कॉन्स्टिट्यूशन उपर किसी कही ना तो एम के गांधी कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होगा पूर्वर मान कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल अडॉप्शन होगा पूर्वर डेथ हो कारण एम के गांधी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। तो कौन ना कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ही कौन कहते ना हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किए ना प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोली किए कहते के एम मुंशी कहते। तो क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थिला हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल ऊपर बेस करके जहाँ भी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो से ऊपर आम डिस्कसन कले। तो यार आंसर आम समस्त करने ट्राए कले। तो या भितर किसी इजी क्वेश्चन भी अच्छी किसी हार्ड क्वेश्चन भी अच्छी स्टेटमेंट पढ़ी क्वेश्चन जदि आम बाहर कर से कंडीशन रे कौन होची ना हमरो से स्टेटमेंट गुडी को हमको भल भाव बुझा पड़ो देन से कौन हम ना गोटे क्वेश्चन भितर आम 3 ରୁ 4टी क्वेश्चन आंसर को सही कौन कले ना डिस्कसन कर दे पार्टी देन कौन कले ना आम 28 क्वेश्चन भितर मोर देन 28 क्वेश्चन को आज आम डिस्कसन कले। तो नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे नुआ वीडियो सहित एगेन आपण मान सहित देखा। थैंक यू।